हेलो फ्रेंड, हम लोग करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग ने BSL, ACL और मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज का चार्ज पार्टिकल पे, उसमें लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड पे सभी केसेस को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का एक जो नया आर्टिकल है कि करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कोई वायर है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो अब अपन को एक चीज़ मालूम है, जैसे कि वायर है ये, मान लो, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही, तो करंट फ्लो होने मतलब क्या होगा, कई सारे चार्जेज होंगे जो इस फ्लो कर रहे होंगे, तभी तो करंट फ्लो होती है। करंट इज बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, करंट के अपोजिट जाते हैं और पॉजिटिव वाले किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो करंट तभी तो फ्लो हो रही है ना। इसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, रख दिया गया है। अब इस पर हमको फोर्स निकालना है, ठीक, कितना फोर्स आएगा, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें अगर कई सारे चार्जेज होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को पकड़ लिया, चार्ज जैसे मूविंग था, फोर्स लग रहा था, F इक्वल टू क्या था, QVV साइन थीटा था, ठीक है, या F इक्वल टू QV क्रॉस V था। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एवरेज फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो फ्री वही चलते हैं, तो F इक्वल टू क्या होगा, माइनस ही, क्योंकि चार्ज कितना होता है, माइनस ही होता है, और V क्रॉस V, वही जो ओरिजिनल फार्मूला F इक्वल टू QV क्रॉस V से उसी से लिया है। तो यहाँ पे चार्ज रख दिया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है, माइनस का, ठीक है। अब इसमें आपने n क्या होता था, स्मॉल n, अब ये इस रिलेशन को लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। n क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, जब अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वर्ड आया होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n से डिनोट करते थे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसमें देखो n निकालना है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जितना वॉल्यूम होगा, डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको निकल आएंगे। अब जैसे मान लिया इसमें अपन ने छोटा सा एक पार्ट मान लिया, मान लो DL, ठीक है, DL पार्ट मान लिया इस DL में, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया, किसी भी साइज का वायर, उसमें एक छोटा एलिमेंट लिया, DL माना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एलिमेंट DL, तो DL में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमको निकालना है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n, फिर पर यूनिट वैल्यू में कितने हैं, स्मॉल n, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैल्यू में कितने होंगे, यानी ये पार्ट हमको लेना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन लोगों ने मान लिया कि इस A है और लेंथ DL है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू DL, तो n इंटू A इंटू DL, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, तो इसका मतलब टोटल DL एलिमेंट पे कितना फोर्स हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट DL कितना हो जाएगा, D FM से दिखा रहे हैं, यानी FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, n इंटू A इंटू DL था, यहाँ पे रख दिया n इंटू A इंटू DL, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पर इलेक्ट्रॉन्स पे कितना लग रहा था फोर्स, वही इक्वल टू माइनस V क्रॉस V। अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया, n E को बाहर ले लिया, A को ले लिया। अब इसमें V क्या है, वेलोसिटी, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD ले लिया, DL को अंदर ले गया, DL क्रॉस B। अब इसमें माइनस साइन कहाँ चला गया, ये देखना है अपन को, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें तो समझ में आ गई, DL को अंदर ले लिया, B को भी एक्सटर्नल लिख लिया। VD और DL क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, जो DL की डायरेक्शन मानते हैं हमेशा करंट की डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो DL होगा हमेशा किसके पैरेलल होगा, DL इज ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, हर जगह पे। अब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब VD की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस में होगी, तो वही लिखा VD एंड DL आर किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, और DL कैसा होगा, ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब यहाँ पे रखा, तो ये पूरा हो गया, NEAVD क्या हो गया, करंट हो गया। तो इसलिए DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल एलिमेंट DF ले रहे हैं ना अपन, तो DF की वैल्यू क्या होगी, I इंटू DL क्रॉस B, यानी ये अपना फार्मूला आया किस पर, DL एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स पर, कितना मैग्नीट्यूड फोर्स होगा। तो ये टोटल ये निकला किस पे, एलिमेंट DL पे। अगर हमको टोटल वायर पे निकालना है
तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स निकालना है। तो फिलहाल ये किस पे है, डीएल एलिमेंट में है। नोट कर लीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डालकर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पूरे ध्यान से। हाँ, तो हम लोग स्मॉल लेंथ पे निकाल लिए थे, डीएल एलिमेंट में कितना फोर्स आ रहा था, DFM इक्वल टू आई डी एल बी एक्सटर्नल, इक्वेशन नंबर 2 माने थे। तो ये इस एलिमेंट पे लेंथ पे फोर्स आया, कितना आएगा। ठीक है ना, अभी डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं कर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। तो टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अब इस पूरे वायर पे फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सभी डीएल को जोड़ते चले जाएं। ठीक है ना भाई, एक पार्ट पे लिया, अब बाकी सभी पार्ट पे निकालते चले जाएं। तो अपन ने देखा गया तो एफएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएफएम का इंटीग्रेशन भी करते हैं ना टोटल निकालने के लिए हम लोग। भाई इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना छोटे छोटे पार्ट में। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, तो इसका क्या आ जाएगा, आई डी एल क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब इसमें बी एक्सटर्नल जो है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हो, यानी बी की वैल्यू चेंज ना हो रही, वेरिएशन ना हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हम लोग बी को बाहर निकाल सकते हैं। आई क्या है, करंट है, उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, डीएल एलिमेंट बचेगा। ये जो डीएल है इसी का पूरा इंटीग्रेशन मतलब सभी टोटल डीएल जोड़ दें जो टोटल लेंथ ऑफ वायर हो इनटू बी। तो इसी डीएल को हम लोगों ने क्या लिखा, एल इफेक्टिव। यहाँ पे एल इफेक्टिव का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, एल इफेक्टिव मतलब एफएम की वैल्यू क्या आ गई, एल इफेक्टिव इंटू बी एक्सटर्नल। अब यहाँ पे लेंथ क्यों नहीं लिया, अब यहाँ पे जैसे लेंथ देंगे तो ये पूरा स्ट्रेट वायर है तो टोटल लेंथ ले सकते हैं, लेकिन कई वायर जिग जैग होगा, या सर्कल में होगा, या सेमी सर्कल होगा, या आर्क में होगा, तब उस समय लेंथ जो होगा एल इफेक्टिव क्या होगा ये अपन को देखना है। तो एल इफेक्टिव इज नॉट द टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ नहीं है बल्कि इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ और डिस्प्लेसमेंट लेंथ, दैट इज डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है ना, ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमको कहाँ से कहाँ जोड़ना है, ये से जब ये जोड़ेंगे यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये होगा एल इफेक्टिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे फार्मूला क्या निकला अपने पास, एफ एम इक्वल टू आई एल इफेक्टिव इंटू बी एक्सटर्नल, या ये कह सकते हैं शॉर्ट में याद रखने, जैसे एफ इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी था कि नहीं था। तो यहाँ पे क्यू वी बी की जगह नोट कर लिया होगा इसको, आई थिंक नोट कर लीजिएगा। फिर आगे समझिए कि क्यू वी बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसकी लेंथ पूरी एल है, सपोज दैट इसकी लेंथ कितनी है, एल है ये लेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी आई एल साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड में। अगर हमको वेक्टर्स में निकालना है तो वेक्टर्स में क्या आ जाएगा, आई बाहर कर लें, ठीक है, या कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल लिख लीजिए, एल क्रॉस बी, मतलब ये डायरेक्शंस वगैरह बताएगा, जैसे हम लोग को देखना भी, हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। तो फार्मूला क्या निकला, आई इक्वल टू एल क्रॉस बी या फिर बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है ये अपन को ध्यान समझना है, थीटा इज नथिंग बट एल और बी के बीच का एंगल, यानी ये कितना एंगल इससे बना रहा है, आई की डायरेक्शन हो, लेंथ की डायरेक्शन हो, या डीएल की डायरेक्शन हो, और बी के साथ कितना एंगल बनाएगा ये देखना है अपन को, ठीक है ना। तो मतलब ये पूरा अपना फार्मूला बेसिक निकला, ये जो अपन ने पूरा डेरिवेशन बताया इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे एक पॉइंट्स अपन और बताते हैं। हाँ तो फ्रेंड, इसमें एक पॉइंट बताना था हमको, वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। जैसे कोई लूप बना हुआ है, ठीक है, पूरा कंप्लीट लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उस पर जो होगा, जो फोर्स होगा वो दैट विल बी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, इसका भी सोचने वाली बात है। अरे भाई जैसे मान लो कोई लूप है, ये किसी भी शेप का है, ठीक है ना, शेप का है, यहाँ से करंट चली यहाँ पे पहुँच गई, तो देखो इसको कहीं से तोड़ेंगे भी तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना, तो डिस्टेंस तो नहीं मिली ना, लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो इसका मतलब एल इफेक्टिव जीरो, जब एल इफेक्टिव जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि किसी भी शेप का लूप हो
उस पर नेट फोर्स क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, अब ये जो लूप है, अब जैसे मान लो कोई सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड B है, रखा हुआ है। अब तुम कहोगे इसमें फोर्स 0 कैसे हो गया? फोर्स 0 नहीं होगा। अब जैसे ये पार्ट अपन ने DL ले लिया, सपोज दैट, ठीक है ना, ये अपन ने DL पार्ट ले लिया, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, आउटवर्ड है, इसमें हमको फोर्स निकालना है। तो हम लोग क्या लगाते थे, लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे, और F का फार्मूला क्या निकला था अपने पास, क्या था, F = I DL क्रॉस B, यही था ना फार्मूले में अपने, ठीक है ना। तो इसका मतलब F की वैल्यू क्या होगी, DL और क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगी। तो अपन लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, अगर साइन मतलब DL और B के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, DL ऊपर B बाहर की, तो 90 एंगल बन रहा है। तो B बाहर, करंट ऊपर, तो देखो फोर्स किधर बता रहा है, बाहर की तरफ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये करंट हो गया, ये DL हो गया। सिमिलर में इस पार्ट में आ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, DL इधर, फोर्स कैसा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब हर पार्ट पे देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, वो 0 होगा। बट किसी पार्ट पे अगर देखेंगे वो 0 नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का रोल यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मान ली यही लूप ले लिया अपन ने, करंट फ्लो हो रही मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होना। क्यों 0 नहीं होना है, कुछ पार्ट का अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, DL के एंगल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर लूप है। लेकिन जब इस पर फोर्स लगेगा तो स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा। स्ट्रेचिंग फोर्स होने का मतलब इसको खींचेगा, जहाँ इसको खींचा तो ये सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ ये सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हुआ तो वही पहला वाला चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना है और इस पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन अगर टोटल फोर्स देखेंगे नेट फोर्स, तो वो दैट विल बी ऑलवेज 0 आएगा किसी भी शेप का। ठीक है ना, ये अपना जो पॉइंट था मेन फोर्स का था, जिसके बारे में बताए। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पर ले लेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट को सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको फिलहाल नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, मिलते हैं अभी।